श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। रमा एकादशी व्रत कथा विधि ये श्रृंखला का ये तीसरा और अंतिम प्रवचन। अब तक के दो प्रवचनों में आप लोगों ने सुना होगा कि रमा एकादशी का व्रत कब रखना चाहिए और क्यों। और हमने इस अध्याय के 37वें श्लोक तक पिछले प्रवचन में कथा संपन्न कर ली थी। अब यहाँ इस अध्याय में हम आगे कथा सुनेंगे। 38वें श्लोक से कथा सुनिए। भगवान युधिष्ठिर से कहते हैं, शास्त्र कहता है, चंद्रभागा ने कहा, ये ब्राह्मण देवता, आप मुझे वहाँ ले चलिए, मैं अपने पति का दर्शन करना चाहती हूँ। अपने व्रत के पुण्य से उसको मैं अचल स्थिर बना दूंगी। हे द्विज, हम दोनों का संयोग जैसे बने वैसा आप करें, क्योंकि हम दोनों बिछड़े हुए हैं, तो बिछड़े हुओं का संयोग कराने से आपको महान पुण्य की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से सुनकर सोम शर्मा उसके साथ वहाँ मंदराचल के सन्निकट जो महर्षि वामदेव का आश्रम था वहाँ पर उन्हें ले गए। महर्षि वामदेव ने उन दोनों के कहे गए वृत्तांत को सुना। उन्होंने शुद्ध चंद्रभागा का वेद मंत्रों से अभिषेक किया। ऋषि के मंत्र के प्रभाव से तथा एकादशी का व्रत का सेवन करने से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और उसने दिव्य गति को प्राप्त कर लिया। आनंद से विकसित नेत्रों वाली वह चंद्रभागा अपने पति के सन्निकट आ गई। वह अपनी आई हुई प्रियतमा को देखकर बहुत प्रसन्न हो गया। उसको बुलाकर शोभन ने अपने बाएं भाग में बैठा दिया। इसके पश्चात चंद्रभागा ने अपने पति से प्रियवाणी में ये कहा, हे कांत, मेरी प्रियवाणी आप सुने। मुझसे जो पुण्य अर्चित हुआ है उसे मैं बतलाती हूँ। 8 वर्ष से अधिक समय बीत गए हैं तब से मैं अपने पिता के घर में जो मैंने श्रद्धा पूर्वक विधि विधान के साथ एकादशी के व्रत का पालन किया है, उसी समय से मैंने एकादशी के व्रत का पालन विधि पूर्वक और श्रद्धा युक्त अंतःकरण से किया है। उसी पुण्य के प्रभाव से यह नगर अचल निश्चल स्थिर ध्रुव हो जाएगा और महाप्रलय काल पर्यंत यह समस्त काम्य पदार्थों से समृद्ध बना रहेगा। हे राजन, इस प्रकार वह अपने पति के साथ रमण करती है। वह दिव्य भोगों, दिव्य रूप तथा दिव्य आभूषणों से सुशोभित है। शोभन भी रमा एकादशी का व्रत के प्रभाव से वह दिव्य भोगों, दिव्य रूप तथा दिव्य आभरण से सुशोभित है। शोभन भी रमा एकादशी का व्रत के प्रभाव से मंदराचल पर्वत के शिखर पर दिव्य देह धारण करके उसके साथ रमण करते हैं। हे राजन, यह रमा एकादशी
जिसका वर्णन मैंने आपके समक्ष किया है वह चिंतामणि अथवा कामधेनु के समान है। आपने इसका संपूर्ण महात्म्य सुना है। मैंने आपके समक्ष यह पाप का नाश करने वाला महात्म्य कह दिया। दोनों पक्षों की एकादशी व्रतों में किसी प्रकार का भेद नहीं करना चाहिए। जैसी शुक्ल पक्ष की एकादशी उसी प्रकार कृष्ण पक्ष की भी एकादशी है। जिस प्रकार धेनु चाहे श्वेत हो अथवा काली, दोनों का दूध एक समान होता है, उसी प्रकार कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की एकादशियां हैं। इन सब का सेवन करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार दोनों पक्षों की एकादशी एक समान फल देने वाली बतलाई गई है। जो मनुष्य एकादशियों के महात्म्य का श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक में पूजित होता है। मोरी अर्ज सुनो श्री राधे राधे, अर्ज सुनो श्री राधे। अब रमा एकादशी का महात्म्य की कथा यहाँ समाप्त हुई। इस अध्याय में कुल 55 श्लोक है। ये मैंने आपको श्री पद्म महापुराण के उत्तरखंड से रमा एकादशी का महात्म्य सुनाया। ये कथा युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कही। अस्तु, इस अंक में इतना ही। ऐसे ही धर्मयुक्त वीडियो को देखने के लिए देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स, सब्सक्राइब अवश्य करिए। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।